इतने में गौसे आजम आ गए। कहा क्यों, क्या गुफ्तगू कर रहे हो तुम लोग, क्या आपस में बहस कर रहे हो, क्या बात है। एक आदमी ने पांव पे गिर गया, कहा हुजूर आप मुझको बोल दें कि हमारे घर में दोपहर में गए थे कि नहीं। दूसरे ने कहा हुजूर आप मेरे घर दोपहर में खाना खाए। तीसरे ने कहा बोल दीजिए ना। गौसे आजम फरमाते तुम लोग चुप हो जाओ, पहले मुझको एक लोटा पानी दो, वजू करेंगे, उसके बाद बता देंगे। जल्दी जल्दी मुरीदों ने पानी लाके दिया। हुजूर गौसे आजम पानी से वजू किए और थोड़ा पानी जो बच गया वो मस्जिद के सहन में एक दरख्त था, जो इमली का दरख्त, तारीख में कि इमली का दरख्त, किसी में बेरी का दरख्त है, तो इमली के दरख्त में गौसे आजम ने थोड़ा पानी उठाया और छिड़क दिया। तो पत्ते में पानी पड़ा तो तमाम पत्ते में गौसे आजम का जलवा दिखाई देने लगा। कहे सुभान अल्लाह। गौसे आजम का चेहरा दिखाई देने लगा। तब गौसे आजम फरमाते हो ये तुम दरख्तों के पत्ते पे क्या देखते हो। कहा हुजूर मैं सरापा आपका जलवा देखता हूँ। कहा सामने क्या देखते हो। कहा सरापा आपको देखता हूँ। तब गौसे आजम फरमाते जब तेरे पीर के अंदर ये कमाल है कि बैक वक्त इमली के तमाम पत्तों पे चेहरा नजर आ सकता है, तो बैक वक्त 40 मुरीदों के घर में क्यों नहीं जा सकता। निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए वली के यहाँ जाना चाहिए, वली के दरबार में अजमेर भी जाइए। जब कोई दुआ घर में कबूल ना हो तो कभी नेक दरबार में जाके दुआ कीजिए, लेकिन मर्द जाइए, औरतों को नहीं। औरतों को अगर मजार जाना जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते। औरतों को मजार जाना मना है। ईदगाह मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, जनाजे में मत जाइए, मजार मत जाइए। माँ बहने आप घर में अच्छी लगती है, घर में रहिए। शोहर जाए मजार, आप ना जाए। आप घर में अच्छी लगती है, घर के अंदर रहो। हाँ शोहर मजार शरीफ से लौटे, तुम शोहर के सामने जा, सलाम कर। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। किताबों में आया है जब किसी का शोहर मजदूरी करके, काम करके, परदेश से सफर करके कहीं से घर लौटे, बीवी सब काम छोड़ दे, पहले हाथ में गिलास पकड़े, पानी को गिलास में पानी भरे, दोनों हाथ से पकड़े और शोहर के सामने जाए और मुंह देख के, चेहरा देख के, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी रख दे। मेरी माँ बहने किताबों में लिखा है कि जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी रख देती है, चेहरा देख के, अगर हो सके मुस्कुरा के, तो कितना सवाब है बोल दें, कहें सुभान अल्लाह। तो जो औरत, जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी रखती है और रख करके थोड़ी देर उनके बगल बैठ जाती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाए। चेहरा देख के देती है हम लोग को बीवी, आप लोगों को बीवी कभी मुस्कुरा के देती है, मुंह इधर गिलास इधर। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये सब दूसरे सिस्टम है। लेकिन माँ बहने तू मजार मत जा, धड़ल्ले से औरतें मजार जाती, पता है जब तुम मजार जाती तो गुनाह होता है, जब तक नहीं लौटती तब तक गुनाह है, शरीयत में है। बटे जिम्मेदार स्टेज है, मुझे मत कहो कि झारखंडी साहब मैं हक बोल के जाता हूँ। जब कोई औरत घर से निकलती है ना मजार के सफर के लिए, तो अल्लाह व रसूल की उस पर लानत होती है जब तक लौट के नहीं आती। आपको यहाँ नहीं जाना है, घर के अंदर अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना, सज धज के रहना, संवर के रहना, श्रृंगार करके रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना, ताकि शोहर आएंगे तो देखेंगे। अगर इस तरह के तुम घर में रहोगी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करके घर में रहती है। कहे सुभान अल्लाह। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। कोई औरत काजल लगाए गुनाह नहीं, पाउडर लगाए गुनाह नहीं, सर के बाल चूल को सवारे
जेवर पहने, अच्छा कपड़ा पहने, यानी जीट जाट अगर रहे, क्यों? शोहर के लिए। मेरा शोहर मेरी सिंगार को देखेंगे। शोहर के नाम पे जो औरत दुनिया में सिंगार करती है ना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। अगर रोज बीवी संवरती है तो रोज 2 रकात का सवाब, अगर 30 दिन संवरे तो 60 रकात का सवाब। अब 1 महीना 360 दिन का सवाब जोड़ो, फिर 10 साल का जोड़ो, फिर 20 साल का जोड़ो। माँ बहने तुम मजार क्यों जाएगी? हाथ में पानी दोगे तो जिहाद का सवाब रोज मिलेगा। अगर सिंगार करेगी तो 2 रकात नफल का सवाब मिल जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के नाम सिंगार करे, वही सिंगार उल्टा, जैसे फेयर एंड लवली को टर्मरिक फेस फेयर में लगा के मोड़ में जाए, चौक में जाए, हटिया जाए, मार्केट जाए, शॉपिंग करे, लोगों को चेहरा दिखाए, यानी गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाए, सिंगार करके। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत का चेहरा, उस सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हे मेरी माँ बहने, तू अगर नमाज नहीं पढ़ पाती है, कोशिश करो नमाजी बन जा, लेकिन चेहरा को सिंगार करके, बन संवर के, काजल सुरमा लगा के गैरों को मत दिखाना। गली में बैठ के, छत पे चढ़ के गैरों से नजरें ना लड़ाना, बल्कि तुम शोहर के लिए सिंगार करोगे, 2 रकात नफल का सवाब होगा। गैरों को दिखाओगे, चेहरे से गोश्त उड़ जाएगा, हड्डी दिखाई देगी, ये अजाब का सिलसिला। इसलिए आज हमारे घर में माँ बहनें नहीं देखते मोबाइल। मुसलमानों, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो। सामने आसनसोल है, सामने आपके नियामतपुर है, 1 से 1 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। आप आसनसोल जाए, 1 से 1 इंग्लिश स्कूल मीडियम मिलेंगे, हिंदी माध्यम मिलेंगे। आपने कभी कोशिश किया? जिस 15,000 का मोबाइल बेटे के हाथ में दिया, उस मोबाइल से सिर्फ 10,000 का एडमिशन फीस दे देता ना। अब 5,000 को अगर आप महीना 500 देते तो एक मोबाइल से आपका बेटा बढ़िया स्कूल में एडमिशन भी हो जाता और 1 साल पढ़ लेता। और जो रिचार्ज करते हो ना महीना महीना 300, वो 300 खाली रिचार्ज के जरिए तुम्हारा बेटा पढ़ लेता, मास्टर बन जाता। तुम 1 साल में कितना रिचार्ज करते हो पता? 300 रुपया मास्टर को नहीं दे पाते, लेकिन 28 दिन में तुम रिचार्ज अंबानी को दे देते हो। पबजी गेम जिस बेटे ने बना उसका कौन है पता है? यहूदी का एक लड़का है जिनकी उम्र 9 साल है। पबजी उसका नाम है, उस गेम का नाम पबजी रखा है ना, उसका बेटा का नाम पबजी है। और उसने पब का अपने जी लगा दिया पब में, और वो 9 साल की उम्र में एक गेम का ऐप बनाया और मोबाइल में डाल करके तेरे बेटे को गली में बैठा दिया। तेरे बेटे को 1 बजे रात तक जहाँ कुत्ता बैठता है वहां बैठा दिया। उसका बेटा एसी में सो रहा है। कितना तुमको कमजोर कर दिया। एक मामूली यहूदी का 9 साल का बेटा तेरे घर से बेटे को बाहर निकाल दिया। 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेल रहा है, घर के अंदर नहीं जा रहा है। 11 बजे रात तक गेम खेल रहा है। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, मुसलमान के बेटों को अफसोस लगता है कि मेन रोड में देखते हैं कि न दुकान के किनारे, गुंडी के किनारे, राशन के दुकान के किनारे, कोई ऑफिस के दुकान के किनारे गली में बैठ के माथा सटा के मर 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 मर। हमें अल्लाह, ये मारामारी कहाँ चल रहा है बेटा? ये रात में 1 बजे कहाँ मारामारी हो रहा है? कसम खुदा के बड़ी अफसोस लगता है। जहाँ 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 रात में कुत्ता सुतता था, जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था, वहीं आपका बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया है, ये कहाँ से आया है? पहले हम यहाँ बैठते थे, ये मेरे खानदान में कब मिल गया है? काश तेरा बेटा पढ़ता तो कुत्ते के अड्डों में 1:30 बजे रात तक नहीं बैठता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, आमिर रजा के घर मकतब में जाता, इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। लेकिन तूने पढ़ाया नहीं। तुम्हारी बेटी भी मोबाइल, जवान जवान बेटी आजकल मोबाइल रख। मैंने कितने फातिमा की शादी महेंद्र से देखा। बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। बेटी का नाम कनीज फातिमा रखा है, शोहर का नाम जितेंद्र है। क्यों? ये मोबाइल आई लव यू का चक्कर। इन बेटियों के हम हाथ से मोबाइल छीन ले। जवान बेटी को मोबाइल मत दे,
वरना तुम घर में गेट लगाओ कोई फायदा नहीं। 2-4 गेट लगा दो, बेटी के हाथ मोबाइल दो, वो गेट लगाना बेकार है। झोपड़ी में बेटी को रख, कनीज़े फातिमा बना के रख, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। आजकल नहीं देखते कोई पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज दिया, उसका जीना हराम। अब ना बचबो, प्यार हो गलो प्यार, अरे बाप, खाना पीना छोड़ दिया। कहा अरे माथा खराब है, प्यार हो गया, शादी करेंगे तो वही करेंगे। अरे कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा के मर जाएंगे। शादियां करेंगे तो वही करेंगे। ये प्यार नहीं धोखा है, ये हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं है वो प्यार नहीं है। ऐसे प्यार में बम पटक दो, आग लगा दो। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा है उसी में रब की रजा है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। माशाल्लाह, 1 घंटा अभी नहीं हुआ है, हम मोबाइल देख रहे हैं, होगा अपने खत्म हो जाए। आप लोग मत घबराइए कि झारखंडी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं होगा, नहीं सोचिएगा। और 20-22 मिनट बोल देंगे जब आप मोहब्बत से बैठे। सुन लीजिएगा ना, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए सिर्फ। अरे माशाल्लाह, खाली हाथ ही मचा है, आप लोग ना उठाए, खाली हाथे मचा है, कुछ मचा है। हाँ, हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए, इधर आइए। माशाल्लाह, 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 बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोग कवरेज एरिया से बाहर है क्या? नहीं है, सब नेटवर्क के क्षेत्र के अंदर में है। गौसे आजम के नाम का जलसा है क्या हुजूर? क्या जलसे में रंग, यहाँ के नौजवान, क्या कमेटी का नाम है? नबी नगर आ रहा कि नबी नगर के लोगों ने सजा जलसा, माँ बने बहू बेटियां भी हिस्सा लिया है, सबों ने हिस्सा लिया। अपने कमाई का हिस्सा 100-50-200 लगाया ने, बड़ी अच्छी जगह पे लगाया। जो कोई मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे खर्च करता है, वो बकर सिद्दीक फरमाते हैं कल वो जन्नत में मेरे साथ होगा जो मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे कोई दिरहम खर्च करता है। क्या हुजूर? हमारे मौलाना साहब हमारे इलाके के, हमारे घर के बगल के पड़ोसी है, अल्लाह करम बहुत बड़े बड़े शहरों में रह चुके हैं, आज नियामतपुर में बस गए हैं। बढ़िया है, हम लोग तरफ बहुत मौलाना 1-2 जाने रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। हमारे इलाके के बहुत सारे लोग इधर रहते भी हैं। और माशाल्लाह, मैं यहाँ बड़ी 2-3 साल से मुझको यहाँ दावत मिल रही थी, मैं आ नहीं पा रहा था, इत्तेफाक हम दावत ले नहीं पा रहे थे। हमारे इमाम साहब लगातार ले लो बेटा, कोई ला के दे रहा है, ले लो। माशाल्लाह, आना है, वो जानते हैं। माशाल्लाह, झारखंडी को देगा दुआ देगा, लेकिन दुआ में गारंटी नहीं। दुआ देंगे कोई गारंटी नहीं। हम लोग दुआ में असल गारंटी माँ के दुआ में। कसम खुदा की माँ जो है ना, आप जो अजमेर कलियर कचौसा जाते हैं ना, वहाँ बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ खाली आंचल उठा देगी ना, 10 को मौलाना बैठा के घर में दुआ करे, 10 मौलाना, गारंटी नहीं। 10 हाजी को बुलाइए, गारंटी नहीं। 10 इलाके का पीर साहब बुला के दुआ कराई, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे नबी नगर में और तू बम्बे में रहोगे मुसीबत में, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। माँ की दुआ में ये पावर है, कसम खुदा की, माँ की दुआ में जो पावर है ना, आपके सामने माशाल्लाह। अच्छा, आपके सामने से जो रोड गुजरा है, जीटी रोड, अच्छा कितनी गाड़ी गुजरती है देखे ना आप लोग, बस, बड़ी बड़ी बस एंड ट्रक, हर ट्रक के पीछे हिंदू बरादरी के लोग लिखता है माँ का आशीर्वाद, देखें कि नहीं? मुसलमान लिखता है माँ की दुआ या तो फिर माँ का आशीर्वाद, लिखता है कि नहीं? अच्छा, किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए सास का आशीर्वाद, बढ़ाकर जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ लिख देता, बम्बे से गाड़ी लौटती है। मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे जाते थे, रब से कलाम करते। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया, रब फरमाता है मूसा अब तुमको हेतूर पे चढ़ना तो संभल के चढ़ना, जब तेरी माँ थी ना उनकी दुआ तेरे साथ थी, तुम आराम से कोई हेतूर पे चढ़ता था, लेकिन अब तेरी माँ तेरे पास दुआ करने वाली नहीं रही, इसलिए मूसा अब तू संभल के चलना।
एक पैगंबर है जो माँ की दुआ की जरूरत है। इमाम हुसैन जब करबला जाने लगे तो 2:30 बजे रात बीवी फातिमा के कब्र पे गए, मजार पे गए। कहा माँ तेरा बेटा हुसैन मदीने में खेलता था ना माँ, तेरा बेटा हुसैन मदीने के गलियों में खेलते थे, आज तेरा बेटा करबला जा रहा, मुसाफिर बन रहा है माँ, हम करबला जा रहे हैं, मदीना छोड़ रहे हैं। ए माँ हम तेरी गली को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। ए माँ तेरा बेटा करबला में भूखा प्यासा रहेगा ना, और तू मदीने से दुआ करेगी तेरा बेटा करबला में कामयाब हो जाए। तो इमाम हुसैन जा रहे थे करबला तो माँ के पास गए। इसलिए नौजवानों अगर माँ बाप जिंदा है तो कुछ सेवा कर लो, और जब कभी मार्केट चले जाते हो, मोड़ जाते हो, चौक चले जाते हो और भूल जाते हो कि माँ बाप को कुछ लेके जाए, तो कभी माँ को फोन करके पूछ लेना, माँ हम चौक में आ गए हैं, ठेला लगा हुआ है, बहुत कुछ खाने का मन करता है, माँ कुछ लेके जाएं आपके लिए। कसम खुदा की एक बार तुम बूढ़ी माँ को फोन करके पूछ लेना, माँ कहेगी बेटा जो मन करता है लेके आ जा बाबू। कभी बूढ़े बाप को पूछना, बाबा आप जवानी में बहुत कुछ किए मेरे लिए, अब आप घर पे बैठ गए हैं, रोड में आने का मन करता है, मार्केट में आने का मन करता है, कुछ खाने का मन, बाबा हम आए हैं मोड़ में, रोड में, चौक में, दुकान में, कुछ खाने मन करता है बाबा। एक बार अगर फोन करके मोड़ से पूछ लीजिए, बाप कहेगा बेटा जो मर्जी लेके आ जाए। लेकिन तूने कभी जिंदगी भर ना माँ को जाते पूछा, ना माँ को मोड़ से पूछा। बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाने का मन कर रहा है, बीवी वहां से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, लाके 10 को दे दिया, बीवी कोना में बैठ के उड़ा दी, सास वहां बैठले रह गई, सास पूछ रही कौन चीज खा रहे हैं, तब तक खत्म है, गुप चुप में थोड़ा आवाज निकलती, मुंह में लो दबा। भैया खिलाना बीवी को, अपनी बीवी खिलाना सदका है, कोई मौला नहीं कहेगा बीवी को मत खिला, अपनी बीवी खिलाना सदका है, अपने बच्चों को खिलाना भी सवाब है। कौन कहता है बीवी से मोहब्बत मत करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, बहन से करो, भाई से करो, पूरा परिवार से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करोगे तब ना कभी आना। बीवी को खाली मोहब्बत से एक बार कह देना, मोड़ से 9 बजे 7-8 बजे घर घुसते हो, तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है, खाना बनाती ना मगरिब के बाद 7-8 बजे रोटी बनाती है, तुम बीवी को देख के खाली प्रेम से कहना, ओ जाने मन रोटी के नसील फराठा शुरू। कभी मोहब्बत तो करके दे, कौन मना किया है, एक बार मोहब्बत कर लेना, कसम खुदा की जान दे देगी। लेकिन सुन लो, माँ बाप से भी मोहब्बत करो और बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी को सलाम भी करो, ये सरकार की सुन्नत। अगर कोई अपनी बीवी सलाम कर दे तो ये रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी, दूसरे की बीवी मत करना वरना मोर के हाथ पांव तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। एक जगह तकरीर कर दिए, हम बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का जाके दूसरी बीवी कर दिया, अभी हॉस्पिटल में। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है, और हो सके तो अपनी बीवी के साथ खाना भी खा सकते हो, रसूल की सुन्नत है। मोहब्बत कहाँ कम है। आज भी चलिए हम लोग घर में, चलिए मेरे साथ, मैं कर्मठान विद्यासागर का रहने वाला हूँ, यहाँ से जाते हैं, ज्यादा दूर तो नहीं विद्यासागर कर्मठान, यहाँ से बहुत सारे हमारे इलाके की लड़कियां भी रहती है, ससुराल भी है। चलिए मेरे साथ, 5 बजे भोर जाएंगे, 3 बजे भोर, बीवी दरवाजा गेट खोलेगी, पहले सलाम, वापस आते हैं, प्रोग्राम गाड़ी में बैठते हैं, अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज। कभी बीवी आप लोगों को सलाम करती है, कहीं से आते हैं, कुछ नहीं, चुपचाप जिंदगी। साल में एक दिन ईद में HD सलाम, ईद के दिन सब बीवी सब तैयार है, शोहर ईदगाह से एकदम ईद के नमाज पढ़ के आ रहे हैं, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। क्या बात है, आज तेरा पापा सलाम करेंगे बेटा, आज 1 साल का सलाम है बेटा, आज नहीं छूटना पाए। एकदम शोहर आया, एकदम दुपट्टा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे।
लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धवल है। ये सब बात हमरे लुपरनपुर के ऊपर के माशाल्लाह बढ़िया है। हे माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। कसम खुदा की फातिमा ज़हरा नबी की बेटी कभी पूरी जिंदगी में घर में से चौखट से बाहर कदम ना निकाली, न कभी मार्केट गई, न कभी बाजार गई। ईद से एक दिन पहले दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा ए माँ सुबह ईद होगी ना, चांद आज नजर आएगा, ईद का चांद देखेगा। मदीने की गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे माँ, छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, बाप की उंगली को पकड़ के ईदगाह जाएगा, सबके बदन पे नया कपड़ा होगा। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? अब तक तो कपड़ा आया नहीं, मगरिब तो खत्म हो गया, ईशा आने वाला है, सुबह फजर के बाद ईदगाह लोग जाएंगे। फातिमा के आंखों में आंसू आ गया। ये नहीं कहा बेटा हम मार्केट जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, हम कपड़े की दुकान जाएंगे, नहीं नहीं। नबी की बेटी फातिमा कहती है ए मेरे लाल, ए मेरे सोना, तू जाके सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, अपने घर के कोने पे जाती है, मुसल्ला डालती है, पेशानी को जमीन पे रखती है। रात के तारीकी में नबी की बेटी रो रो के कहती है ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। फजर होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा दे दिया। आज हमारी बहू बेटियां एगो झोला लेगी, मार्केट शॉपिंग निकल गई, शोहर के लाए हुए पसंद नहीं। कोई शोहर अगर ईद में या कोई त्योहार में अगर बीवी को कोई कपड़ा ला के दे दे बगैर उसको पूछे नहीं बनेगा, है ना, वो अपने से जाए। याद रखना मेरी माँ बहने, तू घर में रहती है अच्छी लगती है, घर के चौखट से बाहर ना निकालना कदम। शोहर आ जाए बिन बोले पांव दबा देना। कसम खुदा की जिंदगी में 70 तोला सोना खैरात नहीं कर पाओगे। लेकिन किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, बगैर बोले पांव को दबाती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, एक दिन दबाओगी तो 70 तोला का सवाब, 2 दिन दबाओगे पांव बगैर बोले 70 तोला का सवाब, 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 2 साल 10 साल जोड़ो कितना सवाब। घर बैठे बैठे नेकियों का अंबार लग जाएगा। अगर तुम शोहर से मोहब्बत करके बिन बोले शोहर के पांव दबाओगी तो रोज दबाओगे तो रोज 70 तोला सोना गरीबों में खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नियामतपुर नबी नगर में नहीं, यहाँ बहू बेटी दो दिया। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हुआ? माशाल्लाह। अरे जलसा 110% कामयाब। 10 समझते हैं? इंग्लिश हम बोलते हैं, मुसलमान इंग्लिश बोलता है, 3 लफ्ज बोलता है, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। इतने रटबे क्या? कहाँ जा रहा बेटा? बिजी में कह दिया, स्पेलिंग रटेगा। मुसलमान पढ़ता कहाँ जा? जब तक टेम्पू टोटो गांव में घुसा, लड़का जब नहीं पढ़ता तब पढ़ाता है। 3 साल 5 साल 6 साल की उम्र के बच्चा है, लड़का का वजन 8 किलो, किताब दे दिया 9 किलो, उसमें टिफिन, इसमें पानी की बोतल। अब लड़का चलते चलते एकदम सूखी। 5 साल 6 साल होते होते तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होते होते झला झपटा फेंका फेंकी, 7वां होते होते लुंगी समता समती, 10वां रंग पोचड़ा राजमिस्त्री 3 तल्ला सुतल। पढ़ता काम मुसलमान। जब पढ़ेगा तो ना बढ़ेगा, पढ़ो तो बढ़ोगे। आप लोग थके तो नहीं थके हैं? माशाल्लाह। नियामतपुर बहुत मशहूर जगह है और बहुत अच्छी जगह है। जिस नज़र से जो देखोगे वही है। यहाँ के लोग अच्छे हैं। नबी नगर वालों, एक चीज मैं बता के जा रहा हूँ, जिसका शोहर, मेरी माँ बनेगा, जिसका शोहर शराब पीता है, उन बीवियों से गुजारिश है कि अपने शोहर की आदत को छुड़ाने के लिए आपको जितना हद से गुजरना पड़े गुजर जा।
लेकिन शोहर के शराब की आदत छुड़ा दे। उन बाप से गुजारिश है जिनका बेटा शराब पीता है, अगर तुम नमाज पढ़ते हो तेरा बेटा शराबी है ना, कयामत के दिन तेरी पकड़ होगी। उन भाइयों से गुजारिश है जिनका उससे छोटा भाई शराब पीता है, शराब से तौबा करो मुसलमानों। शराब बहुत गंदी आदत है। शराब से लोगों को इज्जत मलियामेट होती है। एक शराबी जब ससुराल जाता है तो वहां भी उसकी कदर नहीं होती है। एक शराबी जब कोई बेटी के घर जाता है वहां भी कदर नहीं होती है। एक शराबी जब कोई मेहमान में जाता है तो वहां भी कदर नहीं होती है। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो लोग रिश्ता जोड़ता है, झारखंडी बाबा आपका कौन लगता है, तो कोई फख्र से कहता है मेरा चचा लगता है, कोई कहता है मेरा रिश्ते में बहनोई लगता है, कोई कुछ रिश्ता जोड़ता है मेरा भतीजा लगता है। क्यों? हम अच्छा काम करते हैं तो लोग रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन एगो शराबी अगर रोड पे बैठा रहता है ना और उसका ससुर वहां से गुजरता है, पूछता है वो लड़का बैठा वो कौन, आपका दामाद है, वो माथा हिला देता है। क्यों? उसके काम की वजह से। खुदा के वास्ते जो शराब पीता है ना, तो शराबी की ना बीवी की इज्जत है। शराब एक आदमी पीता है, सुन लीजिए, शराबी की बीवी की इज्जत नहीं होती है, शराबी की बेटी की इज्जत नहीं होती है, शराबी के भाई की इज्जत नहीं होती है। कौन है? अरे वो मतलबा है ना जो प्रियंका, उसी की बीवी जा रही है। वो कहाँ है? वो कौन, किसकी बेटी है? देखने जा, अरे वो जो प्रियंका है उसकी बेटी जा रही। क्या इनका मगर का माहौल होगा, बाप तू शराब पीता है, कितनी तौहीन की बात होती है। बोलो मुसलमानों, जब कोई शराब पीता है ना तो उसकी बेटी की इज्जत नहीं होती, उसकी बीवी की इज्जत होती है। एक मास्टर होता है, क्या है, ये कौन जा रहे हैं, ये किसका परिवार है? वो मास्टर साहब की परिवार है, डॉक्टर के यहाँ आई थी। ये किनकी बेटी जा रही है? वो मास्टर, डॉक्टर साहब नहीं है, इंजीनियर साहब है कि प्रॉब्लम या मैकेनिक है या टेलर मास्टर है। तो ये काम होता है। जो पीता है ना उसका रिश्ता नहीं जोड़ पाता है। अगर इस महफिल में कोई बैठा है तो खुदा के वास्ते बैठे बैठे तौबा कर लो, नमाज की आदी बन जा। देख, जब एक इंसान तौबा करता है ना, 100 साल का पापी था। के साल का? 100 साल का पापी मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में भरी मजमा में दुआ किया लेकिन कबूल नहीं हुई। रब ने कहा मूसा वो 100 साल के पापी निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। तो वो पापी महफिल में बैठे बैठे तौबा किया था तो आसमान से बारिश हो गई थी। पता है, जब एक पापी पाप से तौबा करता है ना तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करता है। कैसे? सुभान अल्लाह। इसलिए नबी नगर वालों, अगर तुम शराब पीते हो तो पैसा तेरा खर्चा होता है, इज्जत तेरी दाव पे लगती है, कलेजा फेफड़ा गुर्दा तेरा खराब होता है, स्वास्थ्य तेरा कमजोर होता है, इज्जत तेरी जाती है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये कौम के नाते कर रहा हूँ, एक समाज के नाते कर रहा हूँ। अब भी अगर ना जागोगे तो कब जागोगे? जब पूरी दुनिया तुझे टारगेट के लगी हुई है और तेरा बेटा शराब के अड्डे पे है और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे 18 साल का बेटा जो मैदान करबला के धरती पे इमाम हुसैन ने बेटे को उतार के कहा था, हे नाना क्यों मत यो देख ले, 3 दिन का भूखा प्यासा मैंने बेटे को मैदान करबला में उतार दिया। आगे बढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा कुरान बचाया, आगे बढ़ा शरीयत बचाया, आगे बढ़ा सजदा बचाया, गर्दन कटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए जरूरत है अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का। जब तक नहीं पढ़ाओगे तुम्हारी कौम की बेटी बर्बाद हो रही है, तुझे नहीं पता। आज तेरा बेटा मामूली एक बेटा कहाँ बना, तुम किसी गरीब बाप के घर जाके पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, बेटी बाप से 2.5 लाख लेंगे। KTM बुलेट, लड़का वजन 35 किलो और 1.5 कुंटल के ले लिया KTM। और बीवी को जब चढ़ा के ले जाता है ना, लड़का आगे बढ़ता है, बीवी पीछे बैठाता है, सीटवा ऊपर उठल है, लगता है बीवी खड़ी है, लड़का पड़ा। अजीब तरह की बीमारी आजकल तो एक वो स्टाइल चला है, आजकल की बीवी शोहर के गर्दन में हाथ रखती है। अरे टाटा बाय बाय गुड नाइट। हम बोले यहाँ कहाँ रखती है? बोल मेरा बाप 3 लाख दिया है इसलिए गर्दन में हम रखते हैं, ज्यादा करेगा तो दबा देंगे। अजीब तमाशा बना। शादी में कम खर्चा करता है, कसम खुदा की, पड़ाका ले जाता है, डीजे ले जाता है। अच्छा आप लोग बाराती जा रहे हैं या आतंकवादी हैं? किसी के घर लूटने जा रहे हैं या मेहमान सुन्नते रसूल अदा करने जा रहे हैं? बम पिस्तौल लेके। अच्छा ये कौन मेहमान है? हो डीजे बजा के ये मेहमान है, ये गुंडा। पहले समझी को कागज लिख देता है,
समधी जी तैयार रहना। 17 नवंबर को या 20 नवंबर को 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल पियंकर रहेगा। तुम्हारे दरवाजे पे गाड़ी लगाएंगे, बम पड़ाका फोड़ेंगे, फिर डीजे बजाएंगे, फिर सब मिलके घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। शादी नहीं देखना है, शादी में जाता है सब, देखता कोई नहीं, ना बेटी तरफ से ना बेटा तरफ से देखता है। क्योंकि तूने उस बेटे को काश गुलाम हुसैन बना दिया होता। वो बेटा कहता बाबा मुझे 1.5-2 लाख में मत बेच, KTM में मत बेच, डिस्कवर में मत बेच। ए बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, नबी के नाम पे फुलझड़ी लगाया था, नबी के नाम पे पूरे मोहल्ले को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। शर्म नहीं आती है? पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, पंखा दे बेटी बाप, हवा ले तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। तो रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर। तुम बेटियां बेटा बेचना बंद करो। कभी रेलवे स्टेशन सीतारामपुर जाना, जो गाड़ी यूपी गुजरात बम्बई जाती कभी देखना, कभी मधुपुर प्लेटफार्म नंबर 2-3 जाके देखना, तब पता चलेगा तुम्हारे इलाके की कितनी बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बेच दी गई। तुम्हारे कौम के कितने गरीब की बेटियों को यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया, गोरखपुर के मंडियों पे मुसलमान गरीब की बेटियों को बेच दिया गया, गुजरात के बाजार में नीलाम, बम्बई के तबाब खाने में सौदा कर दिया, दिल्ली के शक्लों में नीलाम कर दिया। ए मुसलमानों तौबा करो। जिस दिन तुम बेटा बेचना बंद कर दोगे, पड़ाका फोड़ना बंद कर दोगे, डीजे बजाना बंद कर दोगे, 2-3 लाख मांगना बंद कर दोगे, तेरे कौम की बेटी, तेरे बंगाल की बेटी कश्मीर के चौराहे पे नहीं रोएगी, बम्बई के सड़कों पे नहीं सिसकेगी, यूपी के बाजार में नीलाम नहीं होगा, गोरखपुर के मंडियों में सौदा नहीं होगा। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जहाँ बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहाँ बेटी होती है बहार वहीं होती है, जहाँ बेटी होती है खुशहाल वहीं होती है, जहाँ बेटियां होती है माला माल। फिर क्यों मांगते हो? अरे मैं झारखंड के रहने वाला हूँ, आप ही के जिला का मैं पड़ोसी हूँ, जामताड़ा जिला का हूँ। एक बेटा मेरा है, एक लड़का। आप गौसे आजम के जलसे में हाथ उठा के वादा करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मैंने वादा किया, एक लड़का है, अल्लाह ने एक बेटा दिया है, एक लड़का। मैं उसकी शादी करूंगा, 18-19 साल हो चुका है, 2-3-4 साल में जरूर कहीं न कहीं दुल्हन ला देंगे, लेकिन किसी गरीब बेटी बाप से किसी से हम दौलत का मुतालबा 1 फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, जो तुम डिमांड करते हो ना वो रिश्वत होता है, और रिश्वत इस्लाम में हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर दे दे तो ये जायज है, बगैर मांगे जहेज दे तो हलाल है, बगैर मांगे सामान दे तो ले लो, बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, जायज है, बगैर मांगे अगर हवाई जहाज दे दो तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। हो गई क्या हुजूर? आज का जलसा 110% कामयाब। आप लोग लग रहा है कि अभी भी नहीं हिल रहे हैं, आप लोग अब हिलिए आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर और बोल दूं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, खाली हाथ में बचा स्प्रिंग की तरह खड़ा खड़ा उठाइए। कमाएगा तब नहीं नाम नाम देगा, 150 होता है पौवा मार के सुतल है देगा, कमाएगा तब नहीं देगा, पैसा रहेगा तब ने मौला मौलवी ये नाम देगा। क्या जी 300 रुपया लाया है, बीवी से मारा मारी फटाफटी हो रहा है, मार मुँह बस बीवी चुपचाप
आजकल मताल लोग पी के आता है ना, बीवी कहते कहाँ रतिया में कहाँ मुँह भसका दो मार के, चुप बेचारे बीवी चुप। लेकिन मेरी माँ बहने तू दुआ कर, हाँ चल उठा नमाज पढ़े मौला हे परवरदिगार, दुआ कर इंशाअल्लाह शोहर शराबी भी नमाजी बन जाएंगे। आज का जलसा गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी माँ को जब गौसे आजम के वालिद मूसा साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, मूसा अबू साले जंगी दोस्त, उनके बेटे गौसे आजम जिनके बाप ने एक फल खाया था, एक सेब उठा करके, तो 12 साल गुलामी किया था। और गौसे आजम की जो माँ है ना, उनसे शादी हुई थी, उन्हीं के पेट से अल्लाह ने बड़े पीर को पैदा किया। माँ मुत्तकी हो। गौसे आजम के 4 शादी थी। कितने शादी थी? गौसे आजम की 4 बीवी थी। एक का नाम मदीना था, एक का नाम मोमिना था, एक का नाम आतिफा, दूसरे का नाम हबीबा थी। और 4 बीवियों में 27 बेटा और 22 बेटी गौसे आजम के थे। कितने बेटा? 27 बेटा, सब वली थे, सब बेटियां भी वलिया थी। ये गौसे आजम के घर की बात है। वो बड़े पीर दस्तगीर, कसम खुदा की आप किस्मत वाले हो जिनके नाम का नियामतपुर नबी नगर में इतना बड़ा जलसा सभा का आयोजन किया। बड़े लोग आए, बहुत सारे लोग आए, तकरीर बहुत सुने आपने। मेरी तकरीर में कोई चुटकुल्ला नहीं होता, इसको लिख लीजिए। कभी लतीफ़ा में नहीं बोलता, न किस्सा कहानी बोलता हूँ। मैं 1 घंटा से ज्यादा बोल चुका, अब तक मैंने कोई किस्सा नहीं बयान किया, न लतीफ़ा न चुटकुल्ला। मैं वही बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे है और इस्लाह मुआशरा पे मेरी गुफ्तगू पूरा हिंदुस्तान में होती है। आज झारखंड को जो पहचान है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूरे नेपाल, यूपी तक मेरी तकरीर। अभी आपको दार्जिलिंग में मेरी तकरीर होने वाली है। मेरी तकरीर अभी नागपुर में एक जलसा है। कुल मिला के अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, अपने माँ से मोहब्बत करो, माँ की दुआ लो। जब माँ की दुआ लोगे ना, घर से निकलोगे। एक सहाबी नबी के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते, माँ बाप है, कहाँ का घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप की सेवा कर, उनका चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू इस कदर बन कर तू भी नमाजी बन जा। आज इस जलसे में नौजवानों से, नबी नगर के खासकर उन युवा वर्गों के लड़कों से गुजारिश है जो 28 साल, 29 साल, 26, 25 साल के लड़का जो शराब में 2-4 को डूबते जा रहे हो, तौबा कर लो वरना तुम्हारी इज्जत मलिया मेट मिल जाएगी। आज गौसे आजम के नाम का जलसा है, इस जलसे में तौबा करके उठ जाओ। कसम खुदा की तुम कामयाब हो जाओगे। मेरी माँ बहने, तू भी आज से वादा कर, तू नमाज पढ़ेगी। LCD मत देखना, टीवी मत देखना। आज तुम मोबाइल और LCD के ऊपर पागल हो, 1.5 घंटे LCD देखोगी, तेरे नस्ल से बच्चे कौन कैसा पैदा होगा। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करो, उनको दीनी तालीम दो। जब पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, जब तू लाजवाब हो जाओगे, आप हिच्ची आने लगेगी, आंख खड़ी हो जाएगी, सांस रुक रुक के चलेगी। इमाम के पास दौड़ोगे, मौलाना मेरी माँ है चारपाई में है, कई दिन से आंखें खुल नहीं रही है, हिचकी आ रही है, खाना पानी बंद हो गया, मौलाना कुछ उपाय कीजिए। भेलोर से वापस कर लिए। मौलाना कहेगा मत घबरा, जाके बेटा बेटी को कहो वजू करेगा, मुसल्ला निकालेगा, जमीन पे बिछाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ेगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। इसलिए आखिरी वक्त में वही कुरान काम आएगा। इसलिए माशाअल्लाह, देखिए एक दीवाने ने मुझे इतर से नवाजा है, और कुछ आदमी कपूर दे दीजिए, कुछ आदमी अगरबत्ती दे दीजिए, उसके बाद हम फिर यहाँ नहीं आएंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। मजार शरीफ आप लोग मत जाएं ज्यादा, मजार जाना मना है, मजार के अंदर नहीं घुस सकते आप, अपने शरीयत को बचाइए। कुछ लोग इतराज करता है कि सुन्नी बरेली मसलक आला हज़रत वाले कब्र पूजता है, कब्र पूजुआ है, शिरक करता है। हम लोग ना शिरक करते हैं ना हम कब्र पूजते हैं। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मसलक के आला हज़रत में कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। नाम सजदा करते हैं, क्या नाम सजदा करते हैं। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए।
सुन्नी कभी मजार पे सजदा नहीं करता। सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। कब्र पे सजदा नहीं करना हराम है ना। हम कब्र को पूछते हैं, जियारत करते हैं। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह ने दौलत दी है तो 70,000, 60,000, 80,000 में उम्रा होता है। माँ बाप को भेज दो, गुम्बद खजरा देख के आएंगे। बगैर देखे नबी के नाम पे सजाते हो, मिलाद के नाम पे कितना सुहाना लगता है। नबी नगर रबीउल अव्वल में सजाते हो, कितना सुंदर लगता है। नबी से आपने कभी मुलाकात नहीं की, नबी से बात नहीं की, नबी से कभी बातचीत नहीं हुई, उनके नाम पे सजाते तो इतना खूबसूरत लगता है। नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुम्बद खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करता, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। अगर माँ बाप है तो खिदमत कर, और अगर दुनिया से चले गए हैं उनके नाम पे इसाले सवाब कर। पाक साफ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके, थकिए। अरे माशाल्लाह, आप लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हमको लगा कि नियामतपुर में जलसा तो बहुत हुआ होगा, बहुत होते रहता है, लेकिन ऐसा जलसा जो 1:30 बजने के बाद भी लगभग 1:30 बजे पार होने के बाद भी लोग कह रहे झारखंड साहब और बोलिए, और एक आदमी हिल नहीं रहा है। ये इतिहास है, इतिहास है, वरना तकरीर में लोग कहाँ रुकते हैं, हवा हो जाते हैं। क्यों? उस मिजाज से गुफ्तगू भी होनी चाहिए। सब अलग अलग अंदाज में बोलते हैं, मेरा यही अंदाज है। हालांकि मैं जब जवान था तो मैं 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देखते हैं ना, जान के धक में अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काले बैठो, जन्नत जबन करबो तो बैठ की हो तो काम काटे में। हम बोले बैठिए चाचा, मल्ला रतिया पास काले कर दियो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। अब जो बूढ़ा होगा वो सोचता होगा या अल्लाह ये मौलाना कौन बोला यार, लेकिन कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, वो सभी जवान होंगे, और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। कहे सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज जवानी में पढ़िए, बुढ़ापे में क्या पढ़ते हैं हम लोग नहीं देखते। बुढ़ा लोग 60-70 साल उम्र हो गई, हाथ पांव कवरेज एरिया बाहर हो गया, सब कांप रहा है, ऐसे ऐसे तब मस्जिद घुस रहा है। दोनों हाथवा से नलवा खोलता दिखता, कोई वाला खुल जा रहा है। हमने चाचा इधर खोलिए, उधर क्या खोलते हैं? बोल दोनों हाथवा कांप रहा है, दोनों खुल जा। अजब एक बूढ़ा जब सर का मसाज करता रहता, माथा में तेल लगा रहा है। बोला चाचा ये मसाज करना कि तेल लगा रहे हैं? बोलू कांप रहा है। हम बोले जवानी मोड़ में खाली राजनीति करते थे, पकौड़ी खाते थे। अभी जब हाथ पांव कवरेज बाहर हुआ है तब मस्जिद में घूमते हैं। और ऐसे नमाज तो पढ़ना जानता नहीं, अब तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है। हम बोले चाचा एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोले कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। हम बोले या अल्लाह, नमाज सही बता रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ना जानते हो, नमाज पढ़ना सीखिए। मेरी माँ बने तू भी नमाज पढ़ना सीख। तू नमाज पढ़ना नहीं जानते हो, मैं लिख के दे देता हूँ कोर्ट के कागज में। मुसलमान 95% नमाज नहीं पढ़ना जानता है। हम लोग 15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 साल रटे तब कुछ सूरत याद किए हैं। ना आप लोग मस्जिद गए हैं, ना मदरसा गए हैं, ना किताब पढ़े हैं, ना अमपरा पढ़े हैं, ना संदल कुरान पढ़े हैं, ना कुरान कभी खोले हैं, ना इमाम के पास बैठे हैं। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? हम समझ में नहीं पाते कि आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं। अपने अपने कैसे याद हो गया? नियत, अरे वाह, देखिएगा जुम्मा के दिन कुछ नहीं, खाली सलाम फिरता है, मक्का देख रहा है, बगदाद देख रहा है, कुछ नहीं।
और नियत करेगा बांधेगा खाली एकदम ऐसे मत लाते अल्लाह पूरा कुरान पढ़ देगा। इसलिए पढ़ो, जब पढ़ोगे तो बढ़ोगे, और जब पढ़ा लिखा तेरे घर का बेटा होगा या बेटी होगी, वो रात को मोबाइल टीवी देख देख के नहीं सोएगी, बल्कि बेटी सोते सोते जबान से कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए बेटियों को भी पढ़ा ताकि सोते समय वो कुरान पढ़े। मेरी माँ बने जब सोगी ना तो दहने करवट में सोना, कुछ पढ़ के सोना। अगर आयतल कुर्सी याद है तो आयतल कुर्सी पढ़ करके दहने करवट में सो जाना। कभी आप गलत ख्वाब नहीं देखेंगे ना, कभी शैतान का वसवसा होगा। जब भी सोना तो दहने करवट में सो जाना, और कुछ कुरान की आयत को हो सके तो पढ़ के सोना, तौबा करके सोना। कभी मोबाइल चला के मत सोना। आजकल लड़का लोग हेडफोन कान में लगाता है, हेडफोन, अरे एकदम 12 बजे रात 1 बजे रात गली में रोड में एकदम माथा हिला रहा है। दिल दिया है जान भी देंगे, हमारे दिल है दल दल, अरे यहाँ वहाँ दिल का है दे रहे हो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। वहाँ नारा जवाब दीजिए जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसा बहुत कामयाब हो गया है आपका, बहुत अच्छा। सोन बढ़िया है, क्या सोन का नाम है? सलीम सोन, भालो सोन, अच्छा सोन। चचा आ रहे हैं, आइए चचा आइए, जो बचा है चचा। माशाल्लाह, देखिए चचा ने 100 रुपया दिया। क्या नाम है चचा? एक जगह एगो चचा दिया 100 रुपया। मैंने कहा चचा चलिए आपके बाल बच्चों में बरकत आता हो। उसने पैसा फिर ले लिया। मैंने चचा पैसा काहे घुमा ले लिए? बोल हजरत आपने जो दुआ दी उसको पलट दीजिए। हम बोले 1:30 बजे रात पलटा पलटी नहीं होगा बेटा, जो दुआ दे दिए। बोले क्या दिए? हमने कहा चचा मौला साहब आपने कहा बाल बच्चा में बरकत आता हो, पहले से 8 लोगों बाल बच्चा है, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत आता हो, तो कहा घर रोड में बनाए। आजकल एगो सिस्टम चला है, कम परिवार सुखी संसार, ऑपरेशन नसबंदी। पहले रसूल नहीं आए थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ता था, अब रसूल आ गए तो बेटी को जमीन में नहीं गाड़ता है, अब पेटे में मार देता है। अब पेट में देखता है 3 बेटी हो गई, चला आसनसोल, चलो रानीगंज, चलो क्या कहते हैं दुर्गापुर, अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे पेट में बेटी है न बेटा। अफसोस 2 बेटा 2 गो बेटा 1 गो बेटी, मतलब कम परिवार। भैया ये नारा गलत है, मैं इस नारे के काबिल नहीं, मैं मसलक के आला हज़रत वाला हूँ, मैं इस्लाम से हूँ। जो कहता है मौलाना 1 गो बेटा 1 गो बेटी होगी ना तो सुख रहेगा, तो 1 गो बेटा 1 गो बेटी है, कौन बेटा आपका डॉक्टर इंजीनियर बन गया? 1 गो बेटा वो भी मुताले देते हैं। अगर ये 1 गो बेटा डॉक्टर रहता वो भी तो नहीं हो रहा है ना। इसलिए एक बेटा बेटी पर मत जा, अल्लाह जितनी औलादें दे उस औलाद को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश कर। कसम खुदा की अगर एक भी औलाद है आपका कोई हाफिज कुरान बन जाए, कल मैदान महशर में वो आपका नहीं, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे से मस्जिदों में भी जाते हैं, बच्चों से दुआ लेनी चाहिए। माशाअल्लाह। सिगरेटी साहब इसी मोहल्ले के, अरे मस्जिद मोहल्ला सिगरेटी साहब, आप लोग सदर का चुनाव नहीं किए है ना? सदर नहीं है, सिगरेटी है ना? चलिए माशाअल्लाह, 200 का नोट 100 का आ गया, 200 का आ गया। माशाअल्लाह, इस चांद में पहली बार 200 देख रहे हैं, बड़ा अच्छा। हालांकि एक जगह 500 दे दिया तो हम कोमा में चले गए थे, सोचेगा तो माशाअल्लाह। खैर नियामतपुर में 500 उम्मीद नहीं कीजिएगा, यहाँ ये सब नहीं हो पाएगा। एक जगह था दे दिया था 500, तो हम बहुत देर के बाद होश आया था, झारखंड साहब क्या हुआ। माशाअल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। या अल्लाह इतनी रात में बैठ के तेरे और तेरे रसूल का जिक्र दे के एक बात बता दे, हम कहाँ रहते हैं?
कहाँ रहते हैं? भारत में। कहाँ रहते हैं? ये भारत मुसलमानों का बपोती है, खानदानी मुसलमान, जागीरदार मुसलमान, किराएदार नहीं। आज जो कुछ नेता लोग धमकी भबकी यहाँ वहाँ देता है, उन लोग के काम है राजनीति करना। अच्छा एक चीज बताइए, कोई भारत छोड़ के आज तक मुसलमानों को भागा आज तक? कोई देखें कोई सोशल मीडिया में कि एक मुसलमान भारत छोड़ा है कोई? आज ये लोग कितने दिन से कर रहे हैं मुसलमान को भगा देंगे तो ये कर देंगे। ये सब सिस्टम पे मत जाइएगा, वो राजनीतिक है। कोई मुसलमान नहीं जाएगा, इसलिए कि भारत में ख्वाजा है और वही मेरा राजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। कैसे? मेरे ख्वाजा जो भारत आए थे ना, तो मस्जिद में नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, अजमेर के धरती पे आए थे। राजस्थान का स्थान था जो 150 राजाओं का नाम था राजस्थान, उसी का नाम राजस्थान है। मेरे ख्वाजा वहीं आए, चटाई डाल दिए, चारों तरफ अजमेर के धरती पे कोहराम मच गया। कम तादाद में थे, पूरे अजमेर के धरती पे खबर फैल गई कि टोपी वाला कहाँ से आया, ये दाढ़ी वाले कहाँ से आए, सजदा वाले कहाँ से आए, इबादत वाले कहाँ से आए, कुरान वाले कहाँ से आ गए। पूरे मदीने में खबर। 2-4 आदमी आया, कहा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं, ईमान वाला है, कुरान वाला है, नबी वाला है, अली वाला है। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देख रहे हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह। मेरे उस ख्वाजा ने भारत के धरती पे आके दुनिया वालों को पैगाम दिया, ए भारत के मुसलमानों, एक वक्त आएगा तादाद में ज्यादा रहोगे, लोग भपकी देंगे धमकी देंगे, लेकिन तुम धमकी ने और उसके भपकी से मत डरना। देख चंद लोगों के बीच में मैंने आया है, पृथ्वीराज की हुकूमत में आ गए। और जब आना सागर का पानी को देख लिया, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन यहाँ पानी मौजूद है, चटाई डाल दो। ख्वाजा ने चटाई को डाला, आना सागर के पानी में कुल्ला किया, वहीं पे वजू किए, वहीं पे गुस्ल किए। अजमेर में खबर पहुंच गई, ए बाबा आप लोग चटाई उठा लीजिए, आप लोग मुसलमान है ना? कहा हाँ हम लोग मुसलमान हैं। कहा ये पानी आप लोग मत छुइएगा, ये छूत हो जाएगा। ये आना सागर जो है ना, हम लोग बड़े बड़े महंता लोग स्नान करते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, पाप से मुक्ति होती है, बड़े बड़े लोग इसमें शुद्ध होते हैं, तब जाके हम लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आप मुसलमान पानी छुओगे तो छूत हो जाएगा। ए बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, आप मुसलमान हैं, यहाँ से चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हिंदुस्तान पूरी जमीन पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। कहा लेकिन कब्जा तो पृथ्वीराज चौहान की है। मेरे ख्वाजा चुपचाप हो गए। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही घोड़े से उतरा, एक रुक्का ला के दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे। उनके शिष्य गुलाम ने कहा बाबा लिखा क्या है? कहा बेटा इसमें पृथ्वीराज चौहान ने लिखा है कि बाबा चटाई को उठा लीजिए, ये धर्म स्थल हम लोगों का है, यहाँ मंदिर है, मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है, लोग दूरों दराज से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। महंत रामदेव प्रसाद इस पुजारी महंत का है, यहाँ पे पानी को मत छुइए, आना सागर हम लोग के कब्जे में है। राजा आते इसी में स्नान करते हैं, रानी आती इसी में स्नान करते हैं, वजीर आते इसी में शुद्ध होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ए बाबा चटाई उठा लीजिए। ख्वाजा के दरबार में वो चिट्ठी को देखा, मेरे ख्वाजा मुस्कुराए। अब उनके कुतुबुद्दीन ने कहा बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, कहा हुजूर क्या बात है? कहा पानी नहीं है, कहा रातें पानी खत्म हो गया। कहा कि चिट्ठी भी आ गई बाबा क्या करेंगे? कहा कौन नाम क्या है बेटा? कहा मशकिजा है, थर्मस जैसे होता है ना, कटोरा कटोरा है। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओन बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा देखते हैं कुछ है कि नहीं। कहा बाबा सूखा है। कहा लाओन उठा के ख्वाजा के हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने चारों तरफ देखा, कहा बेटा सूखा है? कहा हाँ बाबा सूखा है, कुछ नहीं है। कहा जाओ अन्ना सागर से पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे, सिपाही ने चिट्ठी लिखा है,
रोका है, मना किया, टच मत करना, हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको हम कहाँ करें कि हाथ लगाओ, मत हाथ लगाना, मत टच करना, मत पानी छूना बेटा, किनारे खड़ा होना। आना सागर से कह देना ए आना सागर चौहान बादशाह राजा ने, पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है, मेरे ख्वाजा ने तुमको बुलाया है। पानी उठा, आना सागर कटोरे में आया। उस दिन 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, स्नान करने, पूजा अर्चना करने। अब पानी सूख गया, माथा पर के सब बैठ गया, हाहाकार मचा, पूरे अजमेर में खबर पहुंच गई। दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पानी आना सागर का सूख गया। कहा आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं है। राजा उठा दौड़े दौड़े आया, आकर के ख्वाजा के है न घुटनों के बल ख्वाजा के पास बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, समझ नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 9-10 बजने लगा, अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा बाबा। लोग दूर दराज से भक्त लोग आकर के स्नान के लिए इंतजार में हैं, जल्दी नहाएंगे तब न मंदिर में घुसेंगे, बाबा पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं बेटा। ऐसा करो कटोरा लेके जाओ, ऊपर से ढाल दो। ख्वाजा के शिष्य कुतुबुद्दीन गए, कटोरा लेके ऊपर से ढाला, अंदर से रब का हुक्म हुआ, मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी जो पाप से मुक्ति होने, स्नान करने, शुद्ध होने आया था, पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, पानी में छलांग लगाया, जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी शुद्ध हो जाओ, पूजा करेंगे। सब 32,000 पानी के ऊपर से उठा। अब सबके दिल की दुनिया बदल गई, कहें सुभान अल्लाह। अब सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब उठा और उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मोड़ने लगा, सब उठ के 32,000 आने लगा। कहा या ख्वाजा बाबा, या ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये जब आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, मनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।